एक बार नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना मैंने थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है। प्रेम सिर्फ दिखावे का है, वास्तव में नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, इस जगत के लोगों में आपस में प्रेम है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे पति भगवान शंकर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारा उनसे बहुत प्रेम है। श्री नारद जी ने कहा कि अगर आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो ये ज़रूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, ये माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके प्रति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वे वास्तव में आपसे प्रेम नहीं करते। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। इधर वही एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि आप ये बतलाएं कि आपके गले में किसकी माला है, तथा ये वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग ना हो और हमेशा आपके साथ मेरा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। फिर शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं आपको ठीक समय पर बतलाऊंगा, परंतु नारद जी द्वारा जो भेद वचन हैं उन वचनों का मैं समाधान करते हुए आपसे ये कह रहा हूँ कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंडमाला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी के माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है। तब भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं अमर हूँ। ये घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर भगवान से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुमसे अमरनाथ कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। जानी, आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो, इसलिए आप जरा बाहर देख आइए कि कहीं कोई है तो नहीं। श्री पार्वती जी ने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब प्रभु ने यह कथा माता पार्वती को सुनाई। चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा के नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है, एक बार पार्वती माता ने भगवान से पूछा था कि आप अजर अमर हैं और आपके गले में पड़ी नर मुंड की माला का रहस्य क्या है। इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं, इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी तलाश करते हुए वो माँ पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जहाँ से कुछ आगे जाने पर भगवान शिव ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ
उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कथा कहते हैं कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई थी। उस समय वो कथा वहाँ 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नज़र उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। इसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। एक मुस्लिम गडरिये ने की थी अमरनाथ गुफा की खोज। ये भी एक बहुत ही सुंदर कथा है, चलिए सुनते हैं। अमरनाथ गुफा की खोज के बारे में एक कथा प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज एक कश्मीरी मुसलमान ने की थी। इस व्यक्ति का नाम बूटा मलिक था। मलिक बेड़ चढ़ाने का काम करता था। एक दिन यह गडरिया बेड़े चढ़ाते चढ़ाते बहुत दूर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई और साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक पोटली दे दी। घर पहुंचकर उसने जब उस कोयले की पोटली को खोला तो उस पोटली से कोयले की जगह सोना निकला। ये देखकर बूटा मलिक काफ़ी हैरान हुआ। वह साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहाँ साधु को ना पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। भगवान भोले शंकर बर्फ़ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बाद उसने ये बात गांव के मुखिया को बताई और ये मामला वहाँ के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुँचा। इस घटना के बाद से इस स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम हुआ और यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ। तभी से ये स्थान एक तीर्थ बन गया। इतिहासकार गुफा की खोज के बारे में ये कहते हैं कि जिस बूटा मलिक ने इसकी खोज की थी वह मुसलमान नहीं था। उसके अनुसार इस गुफा को खोजने वाला बूटा मलिक गुज्जर समाज से था। ये भी कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर गडरिया बेड़ चढ़ाने क्यों जाएगा जहां ऑक्सीजन तक की कमी होती है। कुछ स्थानीय इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई। इस तीर्थ यात्रा में बूटा मलिक भी साथ थे, लेकिन अमरनाथ यात्रा के बारे में अन्य साहित्य और जानकारी उपलब्ध है जिसमें बूटा मलिक को मुसलमान बताया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं, वे सभी बर्फ़ से ढकी हैं। एक और कहानी है कि कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और कश्यप मुनि ने वहां नदियों का निर्माण किया और पानी कम होने के बाद घाटी का निर्माण हुआ। उसके उपरांत भृगु मुनि घाटी के प्रवास पर गए जिन्होंने पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज की।